हसनवी को मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं। बिल्कुल अकेली रह गई हूँ मैं। अब तो अम्मा, सानिया, फिजा सब मेरी दुश्मन हो गई हैं। दम घुटता है मेरा इस घर में। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ कि बस किसी तरीके से तुम वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ और हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। तुम्हें बस मुझ पे भरोसा करना है। हाँ, मुझे तुम्हारे अलावा अब किसी पे भरोसा नहीं। मैं गजनवी से तलाक ले लूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन सरफराज, तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा। तुम मेरा भरोसा इस बार नहीं तोड़ोगे ना? तुम जानते हो ना कि कशमाला ने जो खेल खेला है उसकी वजह से गजनवी हमारे दुश्मन हो सकते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कशमाला करवा रही है। उसी ने तो ये करवाया था कि तुम दोनों अलग हो जाओ। और देखो, उसके खिलाफ ना मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रही गजनवी की बात, तो उसे भी देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। हाँ, मेरा शक सही निकला। सरफराज को कशमाला ने ही मेरे पीछे लगाया था। तुम्हारा मोहरा तो बहुत कच्चा निकला कशमाला। जरा से मोहब्बत भरे अंदाज पर सब कुछ उगल गया। अब मुझे किसी न किसी तरीके से इससे ये सारे प्रूफ हासिल करने हैं। कि सरफराज जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखा गया है। कुछ करना पड़ेगा इसका। लेकिन उससे पहले दुआ को नौशरमा की जिंदगी से निकालना पड़ेगा। सरफराज को तो बाद में भी देख लूंगी मैं, पहले इसका कुछ करूं। मैं ये तो जानती हूँ कि तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। अगर होती तो तुम मुझे उस जहन्नुम में छोड़कर नहीं जाते। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी वो मोहब्बत जो कभी नहीं थी वो जाग गई और तुम इस हद तक पहुंच गए? हाँ, तुमसे मोहब्बत थी, बस मैं डर गया था। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। घर वालों का प्रेशर था, फिजा से मेरी शादी तय कर दी थी उन्होंने। माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कैसे होगी? तुम्हारे तवस्सुत से गजनवी की सारी दौलत मेरी हो जाएगी।
लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक घर है, ये सब कुछ होगा कैसे? मैं चाहती हूँ कि जब मैं गजनवी से तलाक लूँ तो मेरे पास बहुत कुछ हो। हाँ तो उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। कशमाला है ना, उससे बड़ी रकम निकलवाऊंगा मैं। वो तुम्हें कुछ क्यों देगी? देगी। ये सुनो जरा, दुआ को तुम इसलिए रास्ते से हटाना चाहती हो कि गजनवी को हासिल करना चाहती हो। तुम भी तो ये चाहते हो कि तुम्हें दुआ मिल जाए, और ना सिर्फ दुआ बल्कि सारी दौलत भी। जब वफादार एक होते हैं तो एक दूसरे के बारे में मालूमात रखनी पड़ती है। बताओ, मंजूर है ये डील? क्या परसेंटेज होगा? दुआ के हिस्से में जो कुछ है वो तुम्हारा। नौशरवा अब भी दुआ की चालाकी को नहीं समझ पाए। जिस लड़की ने उनकी जान लेने की कोशिश की, उनकी इज्जत से खेल गई, उनके दिल से उतर नहीं रही है वो। यहां तक कि उससे रिश्ता तक खत्म करने को तैयार नहीं है। इसी बात से तो हम भी परेशान हैं कि आखिर नौशेरवा के दिल में क्या चल रहा है। वो तो जैसे घुट कर रह गया है। नौशेरवा को कोई फैसला लेना पड़ेगा, हम बात करेंगे उससे। आप क्या बात करेंगे बाबा साईं? इतना गलत करने के बाद भी दुआ उनके दिल से नहीं उतरी है। और एक मैं हूं जिसने जी जान लगा दी उनके लिए। पर कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे जगह नहीं दी, यहां तक कि अपने दिल में भी इतनी सी जगह नहीं थी। तुम परेशान नहीं हो, दुआ भले नौशेरवा की जिंदगी में है, लेकिन वो उसके दिल से उतर चुकी है। और जो दिल से उतर जाए उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रहती। वो खुद उससे बेजार है, एक दिन तलाक दे ही देगा। तुम्हारी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है कशमाला। तुम्हें अपना हक मिलकर रहेगा।